Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to continue Class 7 English Book 1 Honeycomb, Unit 2, Chapter 1, Part 5. No, it's Part 4. So, students, let's start. मृदु क्रेप्ट अप टू विंडो. मृदु जो है विंडो के पास गई. क्रेप्ट अप टू मीन्स वो रेंगते हुए, मतलब आधे बैठे हुए चलते चलते गई. लाली was sitting in a little distance away, awkwardly holding her violin and bow string. लाली जो है कुछ दूरी पर, यानी खिड़की से कुछ दूरी पर बैठी थी. awkwardly मतलब काफ़ी अजीब तरीके से. होल्डिंग हर वायोलिन एंड बो स्ट्रिंग, जिसमें को अपने वायलिन को पकड़ी थी और वायलिन को बजाने वाले बो स्ट्रिंग को पकड़ी थी. हर एल्बोज जटिंग आउट and her eyes glazed with concentration. Her elbow jutting out. जटिंग आउट मीन्स उसके जो एल्बो थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, उसकी हुनियाँ बाहर की तरफ निकली. जटिंग मीन्स निकली हुई थी. हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, तथा उसकी आँखों में जो है ध्यान की एक चमक थी, यानी उसकी आँखें ध्यान लगाने की वजह से चमक रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हर, उसी के सामने, विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू विंडो, जिनका ज़्यादा पीठ का शरीर खिड़की के तरफ था. वॉज ए बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, यानी कि वो म्यूजिक मास्टर का बोनी फिगर्स मीन्स होता है स्टूडेंट वैसा शरीर जिसकी हड्डियाँ दिखाई देते. इट मीन्स द वेरी थिन पर्सन. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड black hair falling around his ear and old-fashioned tuft. So students say that he had mostly bald head, यानी कि उनका अधिकांश जो सिर था वो गंजा था. इन फ्रंट ऑफ और विद द मोस्ट ऑफ इज बैक ऑफ द विंडो, यानी लल्ली के सामने जिनका ज़्यादातर शरीर के बाद विंडो की तरफ था. वह जो बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर का बिल्कुल हड्डियों दिखाई देने वाला शरीर था. ही हैड मोस्टली अ बाल्ड हेड, उनका ज़्यादातर सिर गंजा हो गया था. विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक, फ्रिंज मीन्स झालर, यानी कि और उस गंजे सर के किनारे किनारे ऑयल्ड ब्लैक हेयर, तेल लगाई हुई काली बाल, फॉलिंग गिर रही थी, अराउंड हिज ईयर, उनके कानों तक. एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और उनमें एक पुराने तरीके की टफ्ट यानी कि चोटी बनी हुई थी. ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक सोने की चैन काफ़ी चमक रही थी उनकी लेदरी नेक मीन्स उनकी स्किनी नेक, चमड़ीदार नेक, यानी कि वैसा आदमी जिसका गले के चमड़ा जो है काफ़ी लटक गए हों, उनको बोलते हैं. एंड ए डायमंड रिंग glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और उनकी एक एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी काफ़ी चमक रही थी. और जैसे जैसे वे अपने हाथ को ग्लाइड मतलब सरकाते जाते थे ऊपर और नीचे वायलिन के तना पर, वायलिन स्टेन पर, वैसे वैसे वो हीरा भी क्या होता है ऊपर नीचे चमकते जा रहा था. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एक बहुत बड़ा पैर का, ए लार्ज फुट स्टक एक बहुत बड़ा पैर बाहर की ओर निकला होता है. फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, वेस्टी मीन्स धोती, यानी कि उनकी धोती जिसका सुनहले कलर का बॉर्डर था उससे बाहर की ओर निकला हुआ था. एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ ए स्क्रैवनी बिग टो. हेयर स्टूडेंट, बीटिंग टाइम यानी कि जैसे जैसे धुन निकल रहा था उसके साथ वो अपने अंगूठे से फ्लोर पर हल्का हल्का थपकी दे रहे थे. विद द स्क्रैवनी बिग टो, अपने बड़े ही पतले और बड़े टो से. वी हैव स्टडीड दिस वर्ड स्क्रैवनी इन प्रीवियस लेसन.
नंगा और बिल्कुल ही पतला सा लंबा। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ धुन बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, जबकि लल्ली जो है थम रही थी अपने उनके पीछे, उनके वायलिन के पीछे, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और ऐसा लग रहा था कि वो वायलिन भी लल्ली के साथ असहाय नजर आ रहे हैं। So here is a student figure of the music master. Whatever we have studied description of this is totally true, and this figure is denoting Lally and unhappy in her hand. ऐसा लग रहा है कि वायलिन लल्ली के हाथों में असहाय हैं और दुखी महसूस कर रहे हैं। वॉट ए डिफरेंस, क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक मास्टर की धुन है वो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं और हवा में तैर रहे हैं, अदृश्य। इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी मतलब कि सुंदर गाने के, सुंदर ध्वनि, सुंदर संगीत के अदृश्य रास्तों पर संगीताचार्य के जो धुन है वो परफेक्टली तैरते हुए जा रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, और ये ऐसा था जैसे कि एक ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, वो पटरियों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं स्मूथली, और वैसे ही एंड विजिंग एलॉन्ग, और जैसे वो साए साए चूँ चूँ करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते, वैसे ही म्यूजिक मास्टर का भी नोट्स सब किसी के मन और जेहन में उतरते जा रहा था। एज रवि सेड, और जैसा कि रवि ने कहा था, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने घूर करके देखा या एक टक देखा, दैट ह्यूज मैंने उस बड़े, बी रिंग्ड हैंड। सो हेयर स्टूडेंट, बी रिंग मीन्स में द हैंड विच बियरिंग अ रिंग, यानी कि एक ऐसा हाथ जिसमें कोई अंगूठी पहना है। सो बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली, कि वो जो अंगूठी पहने हुए हाथ है बड़े ही आराम से, प्यार से मूव कर रहे हैं अप द वायलिन्स स्टेम्स, यानी कि वायलिन्स के ये जो स्टेम्स है इसके ऊपर वो हाथ काफ़ी आसानी से आ जा रहे हैं बिना किसी प्रयास के, मेकिंग अ लवली म्यूजिक, और जो कि एक बहुत ही प्यारा सुंदर संगीत निकाल रहे हैं। स्क्वैक, कड़क, कर्कश का आवाज़ आया। देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, और ऐसा लग रहा है कि लाली फिर से पटरी से उतर रही है। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, अम्मा यानी कि माँ, केम अ वेल, एक वेल मीन्स टू कॉल, यानी कि किसी को पुकारना, एक पुकार, पुकार भरी आवाज आई। अम्मा, वो गेट की तरफ से, अम्मा, ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। रवि, उस बेगर को वापस भेज दो, उसकी माँ ने बरामदे के पीछे से चिल्लाकर कहा। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ वो बात कर रही थी विथ तापी, दादी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी वो पिछले सप्ताह से यहाँ प्रत्येक दिन आ जा रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग, और अब उसके लिए टाइम आ गया है कि वो भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने जो है तापी को ये बातें एक्सप्लेन करके बताई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर गए। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर जो है पहले ही गार्डन में आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अब वो वहाँ पर अपने आप को आराम करने की स्थिति में रख रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा था ये उसी का घर है, ऐसा उसने पिछले एक सप्ताह से बना लिया था। ही हैड स्प्रिट हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपरी कपड़े को नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट ट्रंक, और वो उसके
धड़ से सट करके पीठ के बल बैठा हुआ था। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नोज। अपरेंटली मतलब फॉर ए शॉर्ट पीरियड प्रिपेयर्ड ए टेक लिटिल स्नोज, यानी कि एक छोटी झपकी लेने के लिए ऐसा मान लग रहा था कि वो तैयार हो रहा था। वाइल ही वेटेड फॉर हिज आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि उसका भिक्षा, आर्म्स मीन्स भिक्षा, उसके पास आ नहीं जाता। गो अवे, वापस जाओ, सेड रवि स्टर्नली, रवि ने सख्ती से कहा। माई पाती सेज इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी दादी कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो हेयर and we will continue our further lesson in next online video. So thank you and have a nice day.